अरे एक ही छत के नीचे रहते हुए भी तुझे अपनी पत्नी से मिलना मुश्किल हो रहा है? यार क्या करूं यार, वो मेरे कंजूस मक्खी चूस बाप का हुक्म है कि जब तक वो दहेज का जुर्माना तुझसे नहीं ले लेंगे, हम दोनों को विवाहित जीवन का सुख नहीं लेने देंगे। तुझे पता है रात को क्या होता है? पता है, कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं। एक कमरे में डैडी मुझे अपने साथ सुलाते हैं और दूसरे कमरे में रमा के साथ मम्मी सोती है। वाह क्या जोड़ी है। अच्छा, तो तुझे सजा देने के चक्कर में खुद भी सजा भुगत रहे हैं। क्यों, तेरी मम्मी के दहेज में भी कुछ रह गया क्या? यार तू मजाक कर रहा है? मुझे यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। अच्छा एक बात का जवाब दे। बोल। तेरे बंगले में कितने कमरे हैं? 12। मम्मी कितनी है? 1। डैडी कितने हैं? 1। यार तू फिर मजाक कर रहा है, मैं जा रहा हूं। समझ गया। इसमें ट्रांसफर ऑर्डर है और ये हवाई जहाज का टिकट। ट्रांसफर? ट्रांसफर किसका डैडी? ट्रांसफर तुम्हारा है बेटा। मेरा? और आज शाम की 4:50 की फ्लाइट है। मगर रमा मेरे साथ। हाँ, क्यों नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, अवश्य जाएगी, अवश्य। तुम्हारे पास ठीक ठाक घर तो नहीं है ना, तो रमा कैसे जा सकती है? अरे तुम्हें जाना है, 3:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, चलो। मगर डैडी मैं जरा ऊपर। नहीं, ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारा सामान गाड़ी में रखवा दिया। चलो 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 चलो। बट डैडी बट फिर से वो घटिया शब्द। अरे हम चल रहे हैं तुम्हें सी ऑफ करने के लिए। चलो 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 चलो। जी बाबूजी। तहरी, कितनी बार बुलाया तुझे, सुनती नहीं? कि चाय का कप दिन भर यहीं पड़ा रहेगा क्या? नमस्ते गोवर्धन बाबू। कौन? हम हैं जजमान। अच्छा। नमस्ते। नमस्ते बेटा। आओ आओ मामा बनारसी। तो कहो कैसी चल रही है जिंदगी? अपनी जिंदगी तो ऐसे चल रही है जैसी देश पर तोरी सरकार। बिना इंजन के हैंडल, ऊपर से स्कैंडल पे स्कैंडल, यानी कौभांड पे कौभांड। बैठो पंडित जी, बैठो बैठो। तो बोलो क्या सेवा कर सकता हूँ? सेवा हुआ नहीं, हम तो निमंत्रण देने हैं अपने बेटे की शादी के रिसेप्शन का। जहाँ तक मुझे ही याद है उसकी शादी तो हो चुकी है। वो दावत खाई थी, भूल गए का? हाँ, तो फिर ये कैसे? अरे दूसरी दावत खाओ, मौज उड़ाओ, सवाल नहीं पूछो। कहा है कि आजकल के लड़कों का एक शादी में पेट नहीं भरता है ना, 2-2 चाहिए ना। बड़ा किस्मत वाला है आपका बेटा। ऐसे ही कुछ रास्ता हमें भी बताइए ना पंडित जी। है? आपको मैले साहब? मैले नहीं, एमएलए साहब। वही तो कह रहे हैं, मैले साहब। मैले साहब नहीं, एमएलए साहब। चलो वही कहेंगे, ऐ मैले साहब। तो ऐ मैले साहब, आपको तो ऊपर से दहेज देना पड़ जाएगा। क्यों भाई? उसी लालच में तो हम शादी कर रहे हैं। अच्छा, मगर वो जो पहले से जो घर में बिठाए रखी है उसका क्या होगा? उसे तो हम छोड़ देंगे ना। अच्छा। अजी सुनते हो, मामा बनारसी से बतियाते मत रहो। अधिवेशन नहीं जाना है क्या? जल्दी जाओ और जल्दी लौट आओ, मेरे साथ शॉपिंग भी जाना है। और हाँ, वो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की गोलियां भी खा लेना। अच्छा अच्छा, बहुत सही फैसला किया आपने। इनको तो ले जाके जंगल में छोड़ देना चाहिए। क्या बक रहे हो? मैं इन्हें क्यों छोड़ूंगा? आप ही तो कहा कि पहली को छोड़ के दूसरी शादी करेंगे। अरे पंडित जी, हम अपनी नहीं अपने बेटे की दूसरी शादी की बात कर रहे हैं। तो ऐसे कहो ना कि उस बहू को निकालना चाहते हो जिसको अभी तुम बड़बड़ाई के डांट रहे थे ना। हाँ। और कभी उसने नहीं छोड़ा तो? उसका भाई तो बहुत गुंडा है, 1 नंबर का मवाली है, बहुत बदमाश हो। तो पंडित जी, तुम साथ दोगे तो जालिम को सबक सिखाऊंगा और उसकी बहन को जंगल में छोड़ आऊंगा। ऐसा रिश्ता ढूंढो जहां से 4-5 लाख मिल सके और तुम्हें भी तगड़ा कमीशन दे देंगे। ऐसी बात है तो फिर हम आपके बेटे के लिए 5-6 लाख का 10 लाख वाला रिश्ता तलाश करके लाएंगे। 10:30 बज रहे हैं, मुझे अधिवेशन पहुंचना है। तुम चाय वाय पी के तब जाना। मगर मैले साहब, रिसेप्शन में आना नहीं भूलना। अवश्य अवश्य आऊंगा। रमा बेटा, अरे सुन रहे? हे बेटा, लगता है तू हमारी बात सुन लिया। हम ये गलत सलत बात इसलिए कर रहे थे कि हम
सच्चाई जानना चाहते थे बेटा। तोरी कसम। पर सच्चाई जान के ऐसे लगा जैसे राक्षस लोग के मन में खोट है। ये पूजा सामग्री को लात मारे हैं हरामजादे लोग। हमको तो लगता है कहीं कमल का फूल हाथी के पैर के नीचे दब ना जाए। अरे मगर तू कहाँ चिंता करती है? तेरा मामा जिंदा है ना? ना बेटी ना, तू चिंता नहीं कर। अरे हम ये साला लोग का ना हुआ देखना कैसे जूता से स्वागत करेगा। हाँ तू डरना नहीं बेटा, मामा है ना। तो खाली काम करना, वहाँ शादी में आना जरूर। हाँ वहाँ ससी भी मिलेगा, माजी से भी मुलाकात हो जाएगी। आना जरूर। हाँ भूलना नहीं बेटा। सबर बेटा। आज हम जाते हैं, ख्याल रखना। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अरे भाई Congrats. थैंक यू। ले भाई इनको दीजिए। हाँ So nice of you. Thanks. Thank you. ये अंकल कहाँ रह गए? अरे हम यहाँ है बेटुआ। हाँ? ये रहे। चलो हाँ चलो। नमस्ते गोवर्धन बाबू। ए ठहरो 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 ठहरो। तुम कहाँ जा रहे हो? हम पहुंचे नहीं, तुम पहले से जा रहे। चलो। क्या भाई, ये हम कहाँ सुन रहे हैं? तुम दूसरी शादी कर रहे हो? हैं? आप यहाँ कैसे आ गए? चल के आ गए और कैसे? वो तो मालूम है, that's okay. What I mean, करने क्या आए हैं आप? अच्छा शर्म नहीं आती है? बाप से पूछता है कि यहाँ क्या करने आए हो? Okay. पूरे शहर को दावत दे दी, अपने बाप को भूल गया। चलो, तुम तो बेटे का फर्ज निभा ही नहीं सके, हम अपने बाप होने का फर्ज निभाते हैं। तुमको आशीर्वाद देते हैं, जीते रहो, सलामत रहो। जरा खुशी मनाए इसी बात पर। Okay. बाप होने के नाते। Okay. तो भाइयों बहनों, हमारे चपड़गंजू मतलब हमारे बेटे की शादी की खुशी में थोड़ा मनोरंजन हो जाए तो क्या ख्याल? तो एक गजल, एक भजन और एक कव्वाली, इन तीनों की जरा खिचड़ी बनाकर हम आपको खिलाते हैं ऐसे। तो शुरू। इधर चल, हम एक मामला पटाई के आते हैं। भाइयों, इस विलायती बंदे को मतलब अकल के अंधे को हम जरा चमत्कार दिखाना चाहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ये इसकी दूसरी शादी है। पहली जो खरी थी उसको ठुकराई दिया, उसके बदले ये विलायती परी उठा लाया है। पहले को सत्ता समझा, उसके बदले अट्ठा उठा लाया है। अब ये उल्लू का पट्टा है, वो हम साबित करते हैं। कैसे करते हैं? तो परी अर्थात बेटी, जरा अपना चमत्कार दिखाना तू। चमत्कार? हाँ, एक कार है जो अभी निकलने वाली है। निकाल। अरे गौरी, शीना, शीना, तो वो अंकल किधर है? Ne vedrias quello troppo le contrismo, con le destapo quello che da pici golwachum sa boli bum wachum de boskia. नुद्रबॉस्की? बापू, तुम अंकल? तुम जैसे नालायक कान खोलने के लिए हमको ये नाटक करना पड़ा बेटा। अब बता, ये पसंद है या इसको ले जाए हम अब? नहीं नहीं बापू, मेरी आंखें खुल गई, मेरी आंखें खुल अरे गई। तो आँख खोल के बोल, बंद करके बोलता है। खुल गई बापू। तो मानता है ना कि मावा बनारसी जो रिश्ता जोड़ता है वो जिंदगी भर टूट नहीं सकता है? हाँ? मान गया। शर्म आती है? हैं? हैं? अरे तो झूठ मूठ का तो पैर छू। अरे बापू, नहीं नहीं, स्पॉइल स्पॉइल, पैर खराब हो जाएगा। निवेद्रियास को उससे माफी मांग। गौरी, चल गौरी माफ कर देना। चलो। गौरी, गौरी मुझे माफ कर दो। क्या हुआ इसे? क्या हुआ? देखा नहीं, उल्टी कर रही थी। ऐसा हो गया होगा। आज तो भगवान पर मेरा विश्वास पक्का हो गया। अगर आज ये मरेगी ना तो मुझे अदालत जाकर वो डिवोर्स का केस फाइल नहीं करना पड़ेगा। कम से कम 20-25 हजार की बचत हो जाएगी। बकवास बंद करो। 9 महीने में 900 भाषण देते हो परिवार नियोजन पर, और हैजे की उल्टी और दूसरी उल्टी में फर्क नहीं समझते? हाँ? क्या मतलब? मतलब ये एमएलए साहब, ये हैजे की नहीं हमल की उल्टी है। हमल? तुम्हें क्या पहरा दिया? खाक? खाक? किसी को भनक पड़ गई कि वो क्या कहते हैं, गर्भवती? हाँ गर्भवती है तो गए वो 5 लाख जिनके करारे नोट तुम गिनने वाली थी।
इससे पहले कि ये खबर इस घर के बाहर निकले, ऐसा करो श्रीमती वर्मा, ये पेट गिरवा दो ये पेट। ये दवा पी लो बहू। दवा? दवा क्यों माँ जी? तुझे उल्टियाँ हो रही है ना, अगर दवा दारू नहीं की तो रवि कहेगा हमने तेरा ख्याल ही नहीं रखा। ले पी ले। पी ले बेटा, पी ले बेटा, पी ले। समझ गई, मैं ये दवा हरगिज नहीं पीऊंगी। मैं अपने बच्चे की हत्या नहीं होने दूंगी। बच्चा केवल तेरा ही कैसे हो सकता है? वो क्या नाम उसका, 50% तो हमारे बेटे का भी है ना। तू उस 50% को हम चाहे मारे या जिलाएं, उससे तुझे क्या है? तू अपने 50% संभाल। ससुराल में इज्जत सबकी करना, लेकिन अगर वो तुम पर जुल्म करें तो चंडी बनकर उनका सामना करना। मैं मर जाऊंगी, लेकिन ये दवा हरगिज नहीं पीऊंगी। रमा, भैया। क्या हुआ रमा? तुम इतनी घबरा रही क्यों? भैया वो तुम ठीक वक्त पे आ गए भैया। ठीक वक्त पर? मतलब किसी ने तुम पर हाथ उठाया? नहीं भैया, मुझ पे कौन हाथ उठाएगा? आप ही तो सीखती थी कि वक्त आने पे चंडी बन जाना। मैं अपनी रक्षा करना जानती हूँ भैया। तो फिर तुम भाग क्यों रही थी? वो तो मैं खुशखबरी देने आ रही थी। खुशखबरी? हाँ भैया, तुम मामा बनने वाले हो। रमा। अरे पगली, तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? ये सुनकर माँ और सुगंधा कितनी खुश होंगी। मैं अभी जाकर उनको ये खबर देता हूँ। और देख, कोई भी तकलीफ हो तो फौरन घर फोन करना। अच्छा ठीक है? घर चलिए माँ जी, चलिए।